खोलो। अरे हाय मनीषा, इतने दिन बाद। अरे कैसी हो? तुम कैसी हो? मैं बढ़िया। आओ चलो अंदर तो ले चलो यार। आओ। और बताओ यार अपने हालचाल। और तो क्या बताऊं, तू बता कैसी है? यार क्या बताऊं, इतना थक गई हूँ ऑफिस से आके, मतलब इतना ज्यादा काम था आज। चाय पिला दे यार प्लीज यार। हाँ हाँ बना के लेकर आती हूँ। ले चाय पी। थैंक यू। अरे सुन सुन सुन, मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है। बता ना क्या हुआ। 1 लाख की कमेटी खोली है। क्या बात कर रही है? तो उसमें तूने क्या किया उसका? मैंने उसका डिजिटल गोल्ड ले लिया, क्योंकि तुझे तो पता है आजकल मार्केट में कितना फ्रॉड हो रहा है। गोल्ड लेते हैं तो कोई गोल्ड प्योर नहीं रहता है, तो इस चक्कर में मैंने डिजिटल गोल्ड ले लिया। ये तो बात सही है तेरी, लेकिन डिजिटल गोल्ड पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, तुझे पता है? उस पे भी टैक्स लगता है? हाँ भाई टैक्स लगता है। चल मैं कुछ दिखाती हूँ तुझे। डिजिटल गोल्ड को लेकर हाल के समय में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है। हालांकि रमा जैसे बहुत से लोग अब भी डिजिटल गोल्ड पर टैक्स के गुणा गणित से अनजान हैं। आइए उनके इस कन्फ्यूज़न का हाल बताते हैं। फिजिकल गोल्ड की तरह ही डिजिटल गोल्ड पर टैक्स लगता है। डिजिटल वॉलेट में रखे डिजिटल गोल्ड को 3 साल के भीतर बेचने पर हुए मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है। ये कैपिटल गेन आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं 3 साल बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा। इस पर इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद 20% का टैक्स लगेगा। वहीं डिजिटल गोल्ड खरीदने पर 3% का जीएसटी है। ऐसे में आप गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के ज़रिए जितनी बार डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे हर बार जीएसटी देना होगा। डिजिटल गोल्ड को ज्वेलरी में बदलने पर मेकिंग चार्ज और डिलीवरी फीस लगती है। डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड के अलावा सोने में निवेश का एक और तरीका है पेपर गोल्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को छोड़कर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट रिडीम करने या बेचने पर फिजिकल गोल्ड के जैसे ही टैक्स लगता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मामले में टैक्स के नियम अलग हैं। इसमें इन्वेस्टर को सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है, जो निवेशक की इनकम में जुड़ता है और स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है। मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल बाद प्री मैच्योर रिडीम करा सकते हैं। अगर 5 से 8 साल के बीच बॉन्ड को बेचते हैं तो मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% टैक्स लगेगा। डीमैट फॉर्म में होने पर बॉन्ड की स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बिक्री हो सकती है। इस पर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पेपर गोल्ड की जब बात कर रहे हैं, हमारे केस में हम बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है टैक्सेशन के रूप में, कि अगर इस प्रोडक्ट को आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आपको कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना है। हाँ, पर अगर आपको इसके ऊपर जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिना जाएगा और वो 2.5% इंटरेस्ट के ऊपर आपको आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो सिर्फ हम टैक्स की दृष्टि देखें तो आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और पेपर गोल्ड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही फायदेकारक हो सकता है। देखा, अब समझ में आया कि डिजिटल गोल्ड खरीदना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस पे भी टैक्स चुकाना होता है। हाँ यार, गोल्ड तो कोई सा भी ले लो, टैक्स हमें सब में ही देना है।